दोस्तों एक बड़ी जानकारी इस समय निकलकर सामने आ रही है नागपुर से। और वो है फहीम खान के घर में बुलडोजर चलाकर उनके घर को तोड़ दिया गया। कौन है फहीम खान, क्यों उनके घर में बुलडोजर चला दोस्तों? तो आपको बता दें कि पिछले दिनों नागपुर के अंदर छावा फिल्म देखने के बाद जिस तरीके से भक्ति जागी थी, उसके बाद क्या हुआ था, औरंगजेब आलमगीर का पुतला जलाया गया और उसके बाद कुरान मुकद्दस की आयत लिखी हुई चादर को जला दिया गया। जब यह खबर फैली, वायरल हुई कि कुरान की आयत लिखी हुई चादर को जलाया गया, तो नागपुर में तनाव फैल गया और उस तनाव के बाद कई मकान, दुकान, गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया गया, यानी जला दिया गया था। माहौल खराब हुआ, धारा 144 लागू कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों लगभग 5 से 6 एफआईआर दर्ज किए गए। लगभग नामजद और अज्ञात लगाकर लगभग जो जानकारी सामने आ रही है, लगभग 1100 से 1200 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। कई भगवाधारी संगठन के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप था। कई मुसलमानों को भी गिरफ्तार किया गया और इन्हीं में से फहीम खान, जो कि नागपुर के मशहूर शख्सियत में से एक, भारत सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया इस पूरे फसाद का। और उसके बाद उनके मकान पर कल बुलडोजर चला दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब इसी से जुड़ी एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि फहीम खान और कुछ और लोगों ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था डेमोलेशन के खिलाफ, और वो एक्सेप्ट हो गया है। और महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने किसी भी अभियुक्त के घर में बुलडोजर चलाने, बुलडोजर की कार्रवाई करने पर अभी रोक लगा दिया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले घर में बुलडोजर चल चुका है। एक बात समझने की यह है कि जब हम लोगों के पास अदालत मौजूद है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जहां यह तय होता है कि कौन मुजरिम है, कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है। दोस्तों किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाना यह साबित नहीं करता है कि वो गुनाहगार है, बल्कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको अभियुक्त बनाया जा सकता है। लेकिन अदालत में यह तय होता है सबूत और दलील के मद्देनजर कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। तो दोस्तों ये बात आप समझिए कि किसी को आप अगर मुख्य आरोपी बना रहे हैं, तो ये आपने मुख्य आरोपी बनाया है, अदालत ने उस पर मोहर नहीं लगाया है। तो अदालत के बगैर मोहर लगाए किसी के भी मकान पर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी के मकान पर बुलडोजर चला देना, तोड़ देना, ये क्या न्याय संगत है? और अगर मुजरिम, अगर गुनहगार कोई एक शख्स है, तो उसके घर को तोड़ देने से वहां पर उसके बूढ़े माँ बाप, बच्चे सब रहते हैं, तो एक की सजा, एक की गुनाह का सजा पूरे परिवार वालों को देना कहां तक न्याय उचित है? आप कमेंट के जरिए हमें बताएं। हालांकि दोस्तों फहीम खान के ऊपर जो बुलडोजर की कार्रवाई नागपुर में हुई है, सोशल मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं, मीडिया में सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर सबसे पहले नागपुर के अंदर कुरान की आयत दूसरे धर्म के लोगों ने जलाया था, कुरान की आयत लिखी चादर को, और उससे पूरा फसाद पैदा हुआ, भावना आहत हुआ, फसाद हुआ, तो मुख्य आरोपी फहीम खान कैसे हो सकता है? ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों आपकी राय इस वीडियो में क्या है? दोस्तों फिलहाल माननीय हाईकोर्ट महाराष्ट्र ने
बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है, लेकिन जब तक रोक लगता फहीम खान का घर बर्बाद हो चुका है, उसके घर को तोड़ दिया गया है, बुलडोजर चल चुका है, उसके घर, उसके परिवार, बीबी, बच्चे, माँ बाप बेघर हो गए हैं। अब अगर फहीम खान अदालत के फैसले के बाद अगर गुनहगार साबित होते हैं या अगर वो बेगुनाह साबित होते हैं तो उसके घर को जो तोड़ा गया उसका क्या होगा? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।